नमस्कार दोस्तों, मुफ्त की रेवड़ियां चुनाव से पहले पुरजोर तरीके से बांटने का ऐलान किया जाता है। आप सभी को पता है कि मुफ्त वाली रेवड़ियां कैसे जनता को बांटने की तमाम दलों के जरिए होड़ लग जाती है। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। क्या कोई भी पार्टी जब जब चुनाव जिन राज्यों में होता है उससे पहले वहां के लोगों को मुफ्त वाला स्कीम देने की खूब घोषणाएं की जाती है, खूब लालच दिया जाता है जिससे किसी भी पार्टी को फायदा पहुंच सकता है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव में क्या किया। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल के 2100 को 2500 कर दिया और भी मुफ्त घोषणाओं का जो ऐलान है वो दिल्ली के लिए कर दिया। इसके बाद दिल्ली में देखिए दिल्ली की जनता ने किस तरीके से बदलाव कर दिया। अरविंद केजरीवाल को, जी हाँ, अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्री वीज के काफी खिलाफ नजर आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मुफ्त वाली रेवड़ियां बांटने का अगर रिकॉर्ड किसी ने दर्ज किया है तो वो भाजपा है, मोदी सरकार है। अब इसी सब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भड़कता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, फ्री वीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट जोरदार तरीके से भड़कता हुआ नजर आया। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भड़कते हुए क्या कुछ कहा है, ये पूरी जानकारी भी आप जान लीजिए, पूरी खबर भी सुनिए और देखिए कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कैसे बार बार मुफ्त की योजनाओं को लाया जाता है लेकिन धरातल पर बहुत कम योजनाओं को जो है लागू किया जाता है। अमूमन देखेंगे तो तमाम वादे तो किए जाते हैं लेकिन फिर बाद में भूल जाया जाता है, जो वो रहते हैं ना वो याद नहीं रहता। तो इसी तरीके से अब खबर आ रही है कि चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर नाराजगी जाहिर की है। शीर्ष अदालत का कहना है कि फ्री वीज की वजह से लोग काम करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अदालत बुधवार को शहरी इलाकों में बेघरों से जुड़े मामलों पर सुनवाई कर रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई को 6 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है, लेकिन शीर्ष न्यायालय में जस्टिस गवई और जस्टिस अंगस्टन जॉर्ज मसी की बेंच ने शहरी इलाकों में बेघरों को घर के अधिकार से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही थी और जस्टिस गवई ने कहा कि दुर्भाग्यवश मुफ्त की इन सुविधाओं के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं है। लोग आलसी होते जा रहे हैं, उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है, उन्हें बिना कोई काम किए ही धनराशि मिल रही है। इस तरीके की बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के जरिए की गई। आपको याद है हमारे प्रधानमंत्री जी 5 किलो वाला जो मुफ्त राशन है उसकी घोषणा किए हुए उनको करीब 2-3 साल हो चुका है, कोरोना काल से ही ये चल रहा है। उसके बाद अभी तक ये मुफ्त वाला राशन जो है वो उनको कंटिन्यू किया गया है और इसको लेकर प्रधानमंत्री जी बहुत कॉलर उठाते हैं कि हमने देखिए मुफ्त का राशन दिया है। अब इस मुफ्त वाले राशन में लोग एक तो आलसी, ऊपर से दूसरा बेरोजगार, जी हाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग घर से कमाने के लिए निकल नहीं रहे हैं। अगर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर है, वो सोचते हैं कि 5 किलो राशन आ रहा है इसमें हमारी जिंदगी चल जाएगी। जो बहुत आलसी लोग हैं दोस्तों वो इन योजनाओं का लाभ उठाकर मस्त जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसी जिंदगी से उनके परिवार का भला नहीं हो सकता है, उनके परिवार को और ज्यादा दुख पीड़ा देखने सुनने को मिलती है। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा है कि मुफ्त की धनराशि और मुफ्त के राशन की वजह से अब जो है बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ गई है, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें बिना काम किए ही ये तमाम चीजें मिल रही है, तो इसलिए वो और हाथ पैर हिलाने का काम उनका हो भी नहीं रहा है। बेंच ने आगे कहा कि हम उनके प्रति आपकी चिंता को समझते हैं, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े और उन्हें भी देश के विकास में योगदान का मौका मिले। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार
शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन के अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसके तहत शहरी क्षेत्र में बेघरों के लिए आश्रय की व्यवस्था समेत अलग अलग मुद्दों का समाधान किया जाएगा। पीठ ने अटॉर्नी जनरल को केंद्र सरकार से यह भी पूछने का निर्देश दिया है कि शहरी गरीब उन्मूलन मिशन के कितने समय लागू किए जाएंगे। इस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट के जरिए केंद्र सरकार से मांग की गई है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।